तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो यांग जिंग टियान होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और वो जैसे वहाँ पर आता है वो देखता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी होती है जिसने कि चैंग फैंग के कपड़े पहने होते हैं। और अब उसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये पक्का चैंग फैंग ही होगा। लेकिन आखिर क्यों मुझे यहाँ पर चाओडोंग का ऑरा महसूस नहीं हो रहा। लगता है कि उसने चैंग फैंग को यहाँ पर मारने के बाद मुझे सिग्नल भेजकर यहाँ से निकल गया। अब लगता है कि जो ये चाओडोंग है ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होता जा रहा है। इसने यहाँ पर मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। इसीलिए मैंने अब फैसला किया है कि सेक्ट के अंदर लौटने के बाद मैं इसे ग्रैंडफादर से पनिश कराऊंगा ताकि ये फ्यूचर में मेरी बातों को अच्छे से सुन सके। नहीं तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए आगे काम नहीं करेगा। लेकिन अभी इसे छोड़ो, पहले मुझे जरा इस चैंग फैंग के मरे हुए चेहरे को देखना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मरने के बाद इसका चेहरा अब कैसा दिखाई देता है। और इतना सोचकर अब जो चैंग डुई होता है वो चैंग फैंग की तरफ बढ़ने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि जो चैंग डुई था वो जिसके पर्सन को भी मारता था उसके सर को काट कर सेक्ट के अंदर वापस लेकर आता था। लेकिन इस बार ये थोड़ा अजीब है कि उसने चैंग फैंग के सर को नहीं काटा। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो यांग जिंग टियान होता है वो आकर चैंग फैंग की डेड बॉडी को पकड़ते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें मुझसे पंगा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अब चलो मुझे अपने चेहरे को दिखाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मरने से पहले तुम्हारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था। और अब इतना बोलकर जो यांग जिंग टियान होता है वो चैंग फैंग की डेड बॉडी को पलट देता है। लेकिन वो जैसे ही चैंग फैंग के चेहरे को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी चैंग फैंग की नहीं बल्कि जैंग डुई की होती है। और चैंग फैंग ने जैंग डुई को वहाँ पर अपने कपड़े पहना दिए थे, जिसे देखकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये तो जैंग डुई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये चैंग डुई कैसे मर सकता है? अगर ये चैंग डुई है तो फिर चैंग फैंग कहाँ पर है? और यांग जिंग टियान की तरह बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंग टियान के पीछे आ जाता है। वो यांग जिंग टियान के पीछे आते हुए गुस्से में उससे बोलता है कि यांग जिंग टियान, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और अब चैंग फैंग की आवाज़ को सुनकर जो यांग जिंग टियान होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और वो जैसे अपने पीछे घूमता है वो चैंग फैंग को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? आखिर तुम जैंग डुई को कैसे हरा सकते हो? क्योंकि अगर जैंग डुई की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ तुमसे कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि वो ओवरऑल लिस्ट की 20 रैंक पर था। लेकिन उसके बाद भी तुमने ना कि उसे हराया बल्कि उसे मार भी दिया। मुझे इस चीज़ पर यकीन नहीं होता कि तुमने आखिर ये किया कैसे। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए यांग जिंग टियान से बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद जब तुम्हें जैंग डुई मिलेगा तो तुम उसी से ही पूछ लेना। जो देखकर तो अब जो यांग जिंग टियान होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग प्लीज़ मेरी बात को सुनो। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंग टियान की कोई भी बात को नहीं सुनता। वो यांग जिंग टियान की तरफ जंप करते हुए अटैक को रेडी कर उसे बोलता है कि मुझसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मारना चाहते थे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। जो देखकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है। और वो भी अपने अटैक को रेडी करते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। इतना बोलकर जो यांग जिंग टियान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश को चैंग फैंग की तरफ कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक में चैंग फैंग घायल ना होकर जो यांग जिंग टियान होता है वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। जो देखकर जो यांग जिंग टियान होता है वो अब गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? तुमने केवल मेरे अटैक को ही नहीं रोका बल्कि तुमने मुझे इंजर्ड भी कर दिया। और यांग जिंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को यांग जिंग टियान के फेस के आगे करते हुए उससे बोलता है कि यांग जिंग टियान, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जो सुनकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो जो मेरे ग्रैंडफादर है वो इनर सेक्ट के सुप्रीम एल्डर है, तो और अगर तूने पता लगा कि तुमने मुझे मारा है तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब यांग जिंग टियान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में यांग जिंग टियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं किस तरह के पर्सनों से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ? मैं उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ जो कि खुद के मरते टाइम पर अपनी जान की भीख ना मांग कर बल्कि सामने वाले को ही वार्निंग देते रहते हैं। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ मचाने की? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब हम देखते हैं कि जो एल्डर रैन यूजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो अपने अटैक को चैंग फैंग की तरफ करने के लिए बढ़ने लगती है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है। और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए रैन यूजी से बोलता है कि एल्डर रैन यूजी, मैं भी तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण वे दोनों ही काफ़ी पीछे हट जाते हैं। जो देखकर अब जो यांग जिंग टियान होता है वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास यही अच्छा मौका है, मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल लेना चाहिए।
और इतना सोचकर वो वहाँ से निकलने की सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो यांग जिंगटियान की गर्दन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे सर से अलग कर दूंगा। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर रैन यूजी को देखते हैं, जो कि अपने अटैक को रेडी करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग यांग जिंगटियान को वहाँ से जाने दो, अगर तुमने उसे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगी। और इतना बोलकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये चैंग फैंग दोबारा से पावरफुल हो चुका है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर धोखे से अटैक किया था, उसके बाद भी इसने मेरे अटैक को ना रोका बल्कि मुझे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। और एल्डर रैन यूजी की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने स्वॉर्ड को यांग जिंगटियान की गर्दन के ऊपर रखते हुए एल्डर रैन यूजी से बोलता है कि एल्डर रैन यूजी क्या कहा तुमने, अगर मैं इसे जाने नहीं दूंगा तो तुम मुझे यहाँ पर मार दोगी, तो फिर तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखती। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे अटैक से पहले मैं यांग जिंगटियान के सर को उसके धड़ से अलग कर दूंगा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो अपने मर्डर सोरा को रिलीज करते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड पावरफुल होने के साथ में और भी ज़्यादा एरोगेंट होता जा रहा है, इसीलिए मैं इसे और ज़्यादा जिंदा जीने नहीं दे सकती, तो इसीलिए कुछ भी कर मुझे इसे यहाँ पर ख़त्म करना ही होगा। और अगर इसने यहाँ पर यांग जिंगटियान को मार भी दिया तो उसके बाद मैं इसे ख़त्म कर दूंगी, जिसके बाद मैं सुप्रीम एल्डर को कहानी सुना दूंगी कि चैंग फैंग ने यांग जिंगटियान को मार दिया, इसीलिए मैंने बदले में चैंग फैंग को ख़त्म कर दिया। और अब एल्डर रैन यूजी को मर्डर सोरा रिलीज करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि एल्डर रैन यूजी मर्डर सोरा रिलीज कर रही है, इसका मतलब वो यहाँ पर यांग जिंगटियान और मुझे दोनों को ही मारना चाहती है। और चैंग फैंग के अब इतना सोचते के साथ ही हम यांग जिंगटियान को देखते हैं, जिसने कि एल्डर रैन यूजी की मर्डर सोरा को फील कर लिया होता है। अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए एल्डर रैन यूजी से बोलता है कि एल्डर रैन यूजी तुम यहाँ पर कहना क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाह रही हो। मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मेरे जो ग्रैंडफादर है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही अपने ग्रैंडफादर को बता रखा है कि अगर ग्रैंडफादर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार एल्डर रैन यूजी होगी, तो इसीलिए कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब यांग जिंगटियान की इस बात को सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि डैमेट मुझे नहीं लगा था कि ये बास्टर यांग जिंगटियान इतना ज़्यादा समझदार होगा कि ये पहले से ही प्रिपरेशन कर रखेगा। इसका मतलब अब मैं इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दे सकती, क्योंकि अगर इसे यहाँ पर कुछ हो गया तो जो सुप्रीम एल्डर है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इतना सोचकर अब जो एल्डर रैन यूजी होती है वो मुस्कुराते हुए यांग जिंगटियान से बोलती है कि यंग मास्टर यांग जिंगटियान, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, आखिर मैं आपको यहाँ पर कैसे मार सकती हूँ, मैं तो यहाँ पर आपको बचाने के लिए आई हूँ, इसीलिए चैंग फैंग चलो मैं यहाँ पर आज तुम्हारी लाइफ को बख्श देती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यहाँ से जो यंग मास्टर यांग जिंगटियान है उन्हें यहाँ से जाने देना होगा। और अब एल्डर रैन यूजी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।